आप सबका स्वागत है फिर से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपने पीछे की सारी क्लासेस देखी होंगी। बहुत से लोग ग्रामर की अहमियत समझते नहीं हैं, तो मैं भी बहुत सारे लोग ग्रामर की क्लासेस पसंद ना करें, बट जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि ग्रामर कितना ज़रूरी है। जैसे हम लोग भी स्पीकिंग क्लासेस चलाते हैं और भी बहुत सारी स्पीकिंग क्लासेस चलती हैं, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको लगता है कि ग्रामर सीखने से बेहतर है कि स्पीकिंग क्लास कर लें। वो तो ठीक है, इंसान बोलेगा सीखेगा, लेकिन बिना ग्रामर के देखिए कुछ होने वाला नहीं है, ये फैक्ट है। कोई कितनी भी आके दलीलें दे के चला जाए और आप मेरी इस बात पे शक भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग खुद स्पीकिंग क्लासेस भी चलाते हैं। तो ग्रामर देखिए ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, बेहतर तरीके से आपको लंबी बातचीत करनी है, तो वो बिना ग्रामर के मुमकिन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप बोल चाल कर रहे हैं और 1 डेढ़ साल में आप प्रॉपरली बोलने लगे, तो उसमें एक लंबी प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन समझ के अगर बोलना है तो ग्रामर ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी। और इस सीरीज़ में आज आपकी क्लास है वो है एडवर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर फटाफट अगर रिवाइज करें पीछे की सारी चीज़ें, तो अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो आप काम चोरी करेंगे तो क्या कर सकते हैं। पीछे की क्लासेस याद करें तो आपने शुरुआत की थी अल्फाबेट से, कि अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के टाइप आपने पढ़े। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आए कि आर्टिकल क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। फिर उसी के साथ हमने एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें पढ़ी थी, बट बिल्कुल शॉर्ट में। फिर हमने उसको डिटेल में करना शुरू किया, और कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव देखा, और आज के क्लास में हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। अगर कल की क्लास की बातें याद हों, इसका भी फटाफट रिवीजन करा देते हैं। कल हमने एडजेक्टिव पढ़ा, और एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए। अब नाउन या प्रोनाउन क्या है? जैसे हम हो गए, किसी भी चीज, कोई चीज हो गई, कोई जगह हो गई, कोई किताब हो गई, कोई भी सामान हो गया, ये सब क्या है? नाउन है। इसकी जगह पे इस्तेमाल होने वाला शब्द प्रोनाउन है। तो इन दोनों के बारे में जो शब्द परिभाषित करे, या ऐसा शब्द जो इन दोनों के बारे में हमें कुछ बताए, वो सब एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे रोहन एक ईमानदार इंसान है, तो ईमानदारी क्या है? उसका एडजेक्टिव हो गया रोहन का। ठीक है। जैसे हम बोलें कि चेयर बहुत बड़ी है, तो बड़ी जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो चेयर के बारे में बता रहा है। तो आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, वो है आपका एडवर्ब। और सेम वही सारी चीजें हैं, बस चेंज इसमें क्या है कि जो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को परिभाषित कर रहा था, वो एडवर्ब आज आपके वर्ब को परिभाषित करेगा। ठीक है। एडवर्ब से आप आसानी से समझ सकते हैं। एडजेक्टिव में तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये वर्ब शब्द ऑलरेडी इसमें है। अब सवाल ये उठता है कि वर्ब क्या है, ये भी पढ़ाया गया है। तो सेंटेंस जो भी आप बोलते हैं, उसमें कोई ना कोई जो काम हो रहा होता है, वो क्या है? वर्ब है। जैसे कि मैं गाना गा रहा हूं, तो गा रहा हूं ये क्या हो गया? वर्ब है। जैसे कि मैं एक इंसान हूं, लग नहीं रहा हूं वो अलग बात है, तो होना या हूं जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो क्या है? वर्ब है। मैं खाना पका रहा हूं, तो पका रहा हूं ये क्या हो गया? वर्ब है। ये काम हो रहा है ना, क्रिया बोलते हैं। तो जो चीज काम को परिभाषित करे, जो वर्ड बेसिकली काम को परिभाषित करे, वो कहलाता है एडवर्ब। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होगी, देखिए यहाँ लिखा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो वर्ब को एक सेंस देता है, उसकी एक मीनिंग देता है, एक अर्थ देता है ना। जैसे कि मैं तेज दौड़ता हूं, दौड़ता हूं मैं, ये नॉर्मल बात है, ये वर्ब है। लेकिन तेज दौड़ता हूं, तेज शब्द हमने किसके लिए इस्तेमाल किया? दौड़ने के लिए। तो दौड़ने को एक उन्होंने एक सेंस दे दिया, उसको एक महत्व दे दिया। ठीक है। तो ये वैसा ही है ना, जैसे एडजेक्टिव आपने पढ़ा, नाउन प्रोनाउन को जो परिभाषित कर रहा था, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बता रहा था वो एडजेक्टिव था। इसी तरीके से वर्ब के बारे में जो भी शब्द बताए वो एडवर्ब है। यह क्या बताता है हमें? हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कैसे, कब, कहां या किस हद तक कोई भी चीज हो रही है। ठीक है। इसके ये क्लियर कैसे होगा? जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो भी टाइप्स हम लोग देखेंगे, बट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए लिखा है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ना आपका वर्ब है, फास्ट तेज दौड़ रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। शी केम यस्टरडे, वह कल आई थी या कल आई, आना क्या है? वर्ब है। कब आई ये बता रहा है आपका यस्टरडे, यस्टरडे बोलते हैं बीता हुआ कल, तो वो कल आई। तो आना और कल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कल का इस्तेमाल हमने आने के कंटेक्स्ट में किया,
अगर आने का यहाँ पे जिक्र नहीं होता तो हमें कल का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब यस्टरडे या कल का जिक्र करना भी आपका एडवर्ब हो गया, यानी कि ये बता रहा है कब। तीसरा है द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, लड़का बाहर खड़ा है, तो ये क्या बता रहा है, वेयर बता रहा है, यानी कि कहाँ कोई चीज हो रही है या कहाँ कोई चीज है। तो लड़का खड़ा है, ये तो फैक्ट है कि ये लाइन है पूरी कि लड़का खड़ा है, लेकिन कहाँ खड़ा है ये बता रहा है कौन, आउटसाइड, यानी कि बाहर खड़ा है। तो इसलिए आप देखिए हाउ बता रहा है, व्हेन बता रहा है, वेयर बता रहा है, या एट या टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो वो तेज दौड़ रहा है तो ये बता रहा है, कल की बात हो रही है तो ये व्हेन की बता रहा है, और लड़का बाहर खड़ा है तो ये वेयर बता रहा है। यहाँ पे एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस आप देखिए लिखा हुआ है ही इज अ क्विक रनर, वो तेज दौड़ने वाला है। फंक्शन इसका देखिए लिखा है डिस्क्राइब्स नाउन, ये पूरा सेंटेंस हाईलाइट किया हुआ क्विक रनर, ये बता रहा है कि वो तेज दौड़ने वाला है या मतलब फास्ट दौड़ने वाला है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो ही को परिभाषित कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे लिखा है ही रन्स क्विकली, वह तेज दौड़ता है, तो इसमें रन्स वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया, इसलिए क्विकली जो शब्द है वो आपका एडवर्ब हो गया। तो बेसिक डिफरेंस यही है। इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल टिप दी हुई है, मेनी एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग ली टू एडजेक्टिव्स। जैसे इसके पिछले सेंटेंस में ही आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ ही रन्स क्विकली, क्विक में हमने ly लगा दिया, यहाँ पे जो क्विक शब्द इस्तेमाल किया गया वो एडजेक्टिव के तौर पे रनर में ऐड करके किया गया। तो एडवर्ब अगर पहचानना है तो आमतौर पे आप देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ली लगा होता है, लेकिन सारे एडवर्ब में लगे ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिखा फास्ट, तो अगर आप फास्ट लिखेंगे तो यही अपने आप में एडवर्ब है। अगर आप चाहेंगे कि इसमें ly लगा के फास्टली कर दें तो वो गलत होगा, भले ही लोग इसको आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे स्लोली, क्विकली एंड केयरफुली। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में।